काफी सारे स्टूडेंट्स ग्रुप 2 का एग्जाम देने वाले, उनके माइंड में एक छोटा सा डाउट है, क्या हम सेल्फ स्टडी करके इन बचे हुए 3 महीने के अंदर अपने ग्रुप 2 की प्रिपरेशन कर सकते हैं? तो इसका जो जवाब है वो है हाँ, आप सेल्फ स्टडी करके भी अपने एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं। आपको किसी कोचिंग की यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेल्फ स्टडी फॉर सीए इंटर ग्रुप 2। तो वो सारे स्टूडेंट्स जो कि यहाँ पे यूट्यूब से अपनी पढ़ाई करते हैं या फिर जो सिर्फ सेल्फ स्टडी पे ही डिपेंड करते हैं। तो आइए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके सब्जेक्ट्स की। तो ग्रुप 2 के अंदर जैसे कि आप जानते हैं कि कॉस्टिंग, ऑडिट एंड एफएम, ये 3 सब्जेक्ट्स आपके ग्रुप 2 के अंदर कवर होते हैं। अब एक चीज समझिए, जब भी आप सेल्फ स्टडी के मोड में आते हैं या आपको लगता है कि हाँ अब मुझे सेल्फ स्टडी करनी है, तो कौन सी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है? चलिए, तो सबसे पहली चीज जो सेल्फ स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है वो है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके सब्जेक्ट के अंदर जो आपको करने ही करने हैं। दूसरी चीज जहां पे स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज होते हैं और वो है क्वेश्चन एंड आंसर्स, कि मैं क्वेश्चन आंसर्स कितने करूं, मैं क्वेश्चन आंसर्स कहां से करूं, किस सोर्स से करूं, ताकि मेरे हर प्रकार के क्वेश्चंस यहां पे कवर हो जाए। और वो करने के बाद जो तीसरी चीज है जो कि मुझे लगता है पर्सनली कि सबसे बड़ी समस्या है आज के टाइम पे, और वो है टेस्ट पेपर्स। स्टूडेंट चाहते हैं कि वो उन्होंने जितनी पढ़ाई की है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के अंदर, क्वेश्चन और आंसर्स के अंदर, उसे वो कैसे एनालाइज करे, अपनी परफॉर्मेंस को कैसे एनालाइज करे, तो उसके लिए जरूरी होते हैं ये टेस्ट पेपर। तो ये 3 चीजें हैं जो कि दी मोस्ट थिंग्स हैं अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो आगे की इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि ये 3 चीजें आप कहां से कवर कर सकते हैं ताकि आपकी जो सेल्फ स्टडी है एग्जाम में अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करवाए। अब यहां पे 3 सब्जेक्ट्स हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं किससे? ऑडिट से, जो कि एक कंप्लीटली थ्योरी चैप्टर है। आप ध्यान समझिएगा। अच्छा, एक और चीज यहां पे मैं इंपॉर्टेंट जो पिन पॉइंट करना चाहूंगा वो ये देखो, पहले जो ग्रुप 2 था आपका ओल्ड स्कीम के अंदर, वो उसमें थ्योरी का पोर्शन ज्यादा हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कॉस्टिंग एक प्रैक्टिकल है और एफएम आपका प्रैक्टिकल है, लेकिन ऑडिट और एसएम आपका थ्योरी है। तो आप ये बोल सकते हो कि 50% ग्रुप 2 में थ्योरी है और 50% प्रैक्टिकल है। तो ना तो आप प्रैक्टिकल को इग्नोर कर सकते हो और ना ही आप थ्योरी को, आपको दोनों को बैलेंस वे में लेके चलना पड़ेगा। तो चलिए अब बात करते हैं हम ऑडिट के इस सब्जेक्ट पे। ध्यान से देखिएगा। नाउ ऑडिट के अंदर 5 ऐसे चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 2, 3, 4 एंड 6 एंड चैप्टर नंबर 5, जो आपको ध्यान से देखिएगा 16 से 20 मार्क्स, 12 से 18 मार्क्स और 12 से 20 मार्क्स की वेटेज देते हैं। यानी कि अगर आप ये सिर्फ 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑडिट के अंदर कर लेते हैं तो यहां पे मोर देन 50 मार्क्स तक की जो वेटेज है उसको आप आराम से कवर कर लेंगे। तो चलो, ये तो पता चल गया कि ऑडिट के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है इसे हम करें कहां से? तो इसके लिए ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी ने आपकी ह्यूज डिमांड पर इशू किया है सेल्फ स्टडी किट। अब ये सेल्फ स्टडी किट उन सारे बच्चों के लिए है यहाँ पे जो यूट्यूब से अपनी पढ़ाई करते हैं और साथ ही साथ जो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी पे ही भरोसा रखते हैं। अब इस सेल्फ स्टडी के अंदर आपको क्या चीज दी जाएगी? सबसे पहले यहां पे है आपकी पीपी बुक। तो जैसे कि मैंने आपको बताया पिछली साइड में कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तो पता चल गए, लेकिन अब वो जो चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स हैं तो वो आप यहां पीपी बुक से कर सकते हैं। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले ये है हमारी यहाँ पे ऑडिटिंग एंड एथिक्स की परफेक्ट प्रैक्टिस बुक, जिसके अंदर आपको पास्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन, उसके साथ साथ जो आपके मॉक टेस्ट पेपर, आरटीपीज, आईसीआई के मॉड्यूल्स, वो सारे क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपकी एफएम एंड एसएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की ये परफेक्ट प्रैक्टिस बुक है। इसमें खूब सारे क्वेश्चंस है एफएम के, एसएम के, आप करते करते थक जाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस यहाँ पे कम नहीं होंगे। और जो तीसरा सब्जेक्ट है आपका, दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये है उसकी आपकी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक। तो ये जो बुक है ये आपके क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस के लिए बहुत बहुत ज्यादा मस्ट है और बहुत ज्यादा अच्छी भी है। इसके साथ साथ आपको मिलेंगे वीडियो सॉल्यूशंस। क्या मिलेंगे आपको? वीडियो सॉल्यूशंस उन सारे क्वेश्चंस के जो पीपी बुक के अंदर अवेलेबल है। तो ये हो गई बात। तो हमें एक चीज तो समझ में आ गई कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है हमारे ऑडिट के अंदर, और हमें उन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की और जो बाकी चैप्टर्स भी हैं उनकी प्रैक्टिस कहां से करनी है और उसके वीडियो सॉल्यूशंस कहां से देखने। अब इसके बाद जो तीसरी चीज है वो है टेस्ट पेपर। हर स्टूडेंट चाहता है कि मैं अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करूं, मैं देखूं कि मैंने जितना भी पढ़ा है क्या मैं सही पढ़ रहा हूं, क्या मैं सही लिख रहा हूं। और ऑडिट में आपको पता ही है कि यहाँ पे लिखने जो है, यहाँ पे लिखने का एक तरीका होता है। तो उसके लिए इसी सेल्फ स्टडी किट के अंदर
आपको मिलेंगे टेस्ट पेपर। अब अच्छी बात यह है कि ये जो टेस्ट पेपर्स हैं ये आपको चैप्टर वाइज भी मिलेंगे और ये आपको फुल सब्जेक्ट के भी मिलेंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ ऑडिट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे ग्रुप 2 के सारे सब्जेक्ट्स के लिए बोल रहा हूँ। तो आपको जो टेस्ट पेपर्स मिलेंगे वो चैप्टर वाइज भी होंगे और उसके साथ साथ आपको फुल मॉक टेस्ट पेपर्स भी यहाँ पे मिलेंगे। और द बेस्ट पार्ट कि ये जो टेस्ट पेपर्स हैं ये आपको हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज चेक करके देंगी। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हो। आप उन मिस्टेक्स को एग्जाम से पहले सुधार सकते हो और एग्जाम में सिर्फ पास नहीं, इनफैक्ट बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो ये थी हमारी सेल्फ स्टडी किट जिसके बारे में मैंने आपको बताया, पीपी बुक प्लस उसके वीडियो सॉल्यूशंस, टेस्ट पेपर्स, और वो टेस्ट पेपर्स आपको मिलेंगे चेक होके। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब एफएम। तो एफएम के अंदर अगर मैं बात करूं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लेवरेज, कैपिटल स्ट्रक्चर, सोर्स ऑफ फाइनेंस, अगर आप इतने चैप्टर्स कवर करते हैं तो 40 से 50 मार्क्स की यहाँ पे वेटेज हो जाती है। अब ये जो मैं वेटेज आपको बता रहा हूँ तो ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, अगर आप आईसीआई के मॉड्यूल में देखेंगे तो वहाँ पे साफ तरीके से ये वेटेज आपको गिवन है। तो देखिए सिर्फ 4 चैप्टर्स है यहाँ पे, ओके, और आपका 40 से 50 मार्क्स की वेटेज है एफएम के अंदर। अगर मैं बात करूं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यानी कि एसएम की, जो कि एक कंप्लीटली थ्योरी है और काफ़ी स्टूडेंट जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड के उन्होंने एसएम से रिलेटेड चीज़ें अपने स्कूल में, कॉलेज में, जैसे बिजनेस स्टडीज़ है वहाँ पढ़ा होगा। तो यहाँ पे आपको इसके पूरे 5 चैप्टर्स करने हैं और ध्यान ये रखना है कि आपको इसे करना है सीक्वेंस के, मतलब चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, 4 एंड 5। तो सीक्वेंस को आप ब्रेक नहीं करेंगे। और जो लास्ट आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है जिसके बारे में बताऊंगा और वो है आपका कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग के अंदर अगर मैं बात करूं उन चैप्टर्स की जिनकी वेटेज सबसे ज्यादा है तो वो है आपका मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, ओके, उसके बाद आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, देन आपका मार्जिनल कॉस्टिंग, ओके, एंड आपका बजटिंग, और एक और चैप्टर लेते हैं हम यहाँ पे कॉस्ट शीट। तो अगर आप ये 7 चैप्टर्स कर लेते हो तो बहुत आराम से आपके 60 मार्क्स तक की यहाँ पे वेटेज कवर हो जाती है। अब फिर से वही है कि कॉस्टिंग है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, तो उसके लिए जैसे कि मैंने आपको बताया जो सेल्फ स्टडी किट है सीए इंटर ग्रुप 1, ग्रुप 2 और बोथ ग्रुप्स के लिए, वो आपको ये तो बताएगी ही कि देखो भाई ये पीपी बुक है, इस पीपी बुक के अंदर इतने सारे क्वेश्चन है, उसके वीडियो सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपको वहां पे नंबर ऑफ टेस्ट पेपर्स मिलेंगे। नंबर ऑफ टेस्ट पेपर से मेरा मतलब है कि जो टोटल टेस्ट पेपर्स होंगे वो होंगे आपके यहाँ पे 100 प्लस टेस्ट पेपर्स, ओके। तो आज की इस वीडियो में जो सेल्फ स्टडी मैंने आपको बताया, तो देखिए अगर आप चाहते हैं कि मैं सेल्फ स्टडी करूं तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल करिए। और हाँ, आप बिना कोचिंग के भी सेल्फ स्टडी से पास हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो भी चीजें मैंने आपको बताई जो सेल्फ स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके, जैसे कि आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, क्वेश्चन आंसर्स और टेस्ट पेपर्स, वो आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। अब तो जल्दी से स्टार्ट करिए अपनी सेल्फ स्टडी, ओके। और जो हमारी सेल्फ स्टडी किट है उसका जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं।